गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। ये लाइफ साइकिल होता क्या है? एंड्रॉयड एक्टिविटी लाइफ साइकिल इज़ अ सम काइंड ऑफ अ फंक्शन। ये ऐसे फंक्शन है, जब आपकी एक्टिविटी रनिंग मोड में होती है तो कुछ फंक्शंस वो स्टेप बाय स्टेप कॉल करती है। अब अगर आप एंड्रॉयड स्टूडियो के डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक चार्ट मिल जाएगा। ये चार्ट आपकी यही एक्टिविटी लाइफ साइकिल दिखाता है। जैसे कि हमारा एक्टिविटी जब भी लॉन्च होता है, एट दैट टाइम वो पहले ऑन क्रिएट फंक्शन को कॉल करता है, फिर ऑन स्टार्ट को कॉल करता है, फिर ऑन रिज्यूम को करता है। और जैसे ऑन रिज्यूम होता है, हमारी एक्टिविटी जो हमारा व्यू पार्ट है वो हमें स्क्रीन पे दिखता है। अब अगर यूज़र बैक बटन दबा के एप्लीकेशन बंद कर दे या फिर कोई दूसरी एक्टिविटी उसके ऊपर लेके आता है फॉरग्राउंड में, तो एट दैट टाइम जो हमारी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी है वो स्टिल अपने कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि ऑन पॉज वो तब कॉल होता है कि जब उसके ऊपर दूसरी एक्टिविटी आ जाती है। अगर वो बैक बटन दबाता है, ये एप्लीकेशन को बंद कर देता है, तो एट दैट टाइम वो ऑन स्टॉप या ऑन डिस्ट्रॉय को भी कॉल करेगा और एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। तो हर एक एक्टिविटी क्लास अपने हर एक फंक्शन साइकिल को परफॉर्म करती है। इस फंक्शन साइकिल में हम अपना जो भी कोड है वो लिख सकते हैं। सो टू डेमोन्स्ट्रेट दिस ऑल द एक्टिविटीज, हम लोग क्या करेंगे, हर एक एक्टिविटी के अंदर हमारा लॉग रखेंगे एक कौन सी एक्टिविटी लाइफ साइकिल कब कॉल होती है। सो लेट्स सी, लेट्स जंप टू द एंड्रॉइड स्टूडियो। यहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट इज चूज कीजिए एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। सो आपको अननेसेसरी जो भी कोड रिमूवल है वो करने की जरूरत ना पड़े। एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, नेक्स्ट। एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ ट्यूब, जावा में ही रखते हैं, और फिनिश। इट इज बिल्डिंग माई एप्लीकेशन, लेट इट कंपाइल। ओके, हमारी फर्स्ट एक्टिविटी बन चुकी है। मैं जो अननेसेसरी कोड है थोड़ा वो रिमूव कर देता हूँ। माई फर्स्ट एक्टिविटी, लेट्स रन इट वंस। रन करते हैं। इट इज शोइंग हेलो वर्ल्ड। हमारे व्यू में सिर्फ हेलो वर्ल्ड। तो हम इसको नहीं छेड़ते, हमें देखना है सारे लाइफ साइकिल। तो तो यहाँ पे देखिए ऑन क्रिएट फंक्शन ऑलरेडी है हमारा। अगर हम लोग देखें चार्ट तो यहाँ पे ऑन क्रिएट फंक्शन हमारा लाइफ साइकिल का ऑलरेडी क्रिएटेड है। हमें बाकी क्रिएट करने हैं ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम। सो सब में हम लॉग रखेंगे। तो यहाँ पे लॉग रखने के लिए मैं ऑन क्रिएट में जो क्लास से नाम है मैं उसका कॉल करता हूँ लॉग। log is the class to log the any string value or any component in our logcat। log, अब इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे कि d फॉर डिबग, e फॉर एरर, i फॉर इंफॉर्मेशन, w फॉर वार्निंग एंड सो ऑन। तो मैं i ही ले रहा हूँ। और इसमें आपको दो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी कि एक, आप उसको लेबल दे सकते हो। हमारे लॉगकैट में बहुत सारे मैसेजेस होंगे जिसमें से हमें सर्च करने के लिए इजी हो, इसलिए हम कोई लेबल देंगे। तो मैं लेबल में अपना नाम कैपिटल में दे देता हूँ एंड जो भी मुझे स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, जैसे कि दिस इज द मेन एक्टिविटी और उसमें है ऑन क्रिएट फंक्शन। मेन एक्टिविटी में ऑन क्रिएट फंक्शन। अब ये लॉग मुझे रेड में दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसका क्लास इंपोर्ट नहीं हुआ है। यहाँ ये सब सही है मेरी हूँ, ये लॉग क्लास इंपोर्ट नहीं हुआ है तो उसके ऊपर बोल रहा है इंपोर्ट क्लास। तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। लेट्स रन इट अगेन, फ्रेश। ओके, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वापस रीरन हो चुका है। अब ये अगर लॉग देखना है मुझे, तो यहाँ पे आपको एक लॉग कैट का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कैट का, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे, अगर यहाँ पे कोई फिल्टर है तो इसे रिमूव कर दो। तो यहाँ पे देखिए आपको मैसेज कंटिन्यूसली आते ही रहेंगे। अब इसमें से मुझे अगर मेरा ये मैसेज सर्च करना है तो मैं सर्च करूँगा टेबल।
was that टैग, जो हमने टैग दिया था, तो मैंने टैग मेरे नाम का ही दिया था, कैपिटल नेहल। तो ये रहा मेरा मैसेज दैट इट इज शोइंग मेन एक्टिविटी ऑन क्रिएट। तो दैट मीन ये वाला फंक्शन जब कॉल हुआ तो उसने ये लॉक किया। अब हमें बाकी सारे जो फंक्शंस है उसे भी लॉक करना है। फॉर एग्जाम्पल, इसके बाद ऑन क्रिएट के बाद जो फंक्शन है वो है ऑन स्टार्ट। तो कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे फंक्शन नाम लिखना होगा। जैसे कि मैं अगर लिखूँ ऑन स्टार्ट, जैसे ही मैं लिखूंगा इट विल ओवरराइड द पेरेंट ऑन स्टार्ट फंक्शन। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे। तो ये हमने ऑन स्टार्ट भी लॉक कर, ऐसे मैं सारे सातों फंक्शन को लॉक कर देता हूँ। तो मैंने सारे फंक्शंस क्रिएट कर दिए हैं, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय एंड लास्ट में ऑन रिस्टार्ट। एक बार रन करके देखते हैं वापस इसे। रन, ओके। तो यहाँ पे ऑन क्रिएट, ये तो हमारे पहले कॉल का था। वापस उसने जब रन किया तो उसने पहले ऑन क्रिएट कॉल किया, फिर ऑन स्टार्ट किया और फिर ऑन रिज्यूम कॉल किया। तो यहाँ पे अगर मैं बैक बटन दबाता हूँ या होम स्क्रीन दबाता हूँ, यहाँ पे होम बटन दबाता हूँ, जैसे देखिए क्या लॉग हो रहा है। जैसे मैंने होम बटन दबाया उसने क्या कॉल किया, ऑन पॉज एंड ऑन स्टॉप। अब देखिए यहाँ पे उसने ऑन पॉज फंक्शन कॉल किया और फिर ऑन स्टॉप कॉल किया, अभी तक ऑन डिस्ट्रॉय नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब भी हम एंड्रॉयड में होम स्क्रीन पे जाते हैं वो बैकग्राउंड में हमारी एप्लीकेशन हमेशा रन होती रहती है। तो जैसे ही मैं बैकग्राउंड से वापस उसे फोरग्राउंड में लेके आता हूँ तो देखिए क्या कॉल हुआ, ऑन रिस्टार्ट, ऑन रिस्टार्ट। ऑन क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ऑन रिस्टार्ट हमारा लास्ट में है फंक्शन, ये रहा ऑन रिस्टार्ट। और उसके बाद हमारा स्टार्ट वापस कॉल हुआ और उसके बाद ऑन रिज्यूम। तो अब वापस हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड में है। अब सेम थिंग होगी, वापस अगर बैकग्राउंड में जाएंगे तो वापस वही उसको कॉल करेगा, ऑन रिज्यूम, सॉरी ऑन पॉज कॉल करेगा, फिर ऑन स्टॉप। लेकिन अगर मैं यहाँ पे होम बटन दबाता हूँ और प्रोसेस का देखता हूँ और उसमें मैं इस प्रोसेस को किल कर देता हूँ, लेकिन मैंने अभी किल कर दिया। तो देखिए यहाँ पे शोइंग फॉर सम अननोन रीजन ने डिस्ट्रॉय लॉग नहीं किया, लेकिन अब उसने कर दिया है। नेक्स्ट टाइम वापस मैंने रीरन करके दिया, उसने ऑन डिस्ट्रॉय भी कॉल कर दिया। सो ऐसे हम हर एक एक्टिविटी को लॉक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो एक्टिविटी है ये तो एक ही है, अगर मैं इस एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे जाता हूँ तब कैसे लॉक करते हैं। तो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पे हमारे मेन इसमें ये टेक्स्ट बॉक्स की जगह हम क्या करते हैं, एक बटन रख देते हैं। फाइंड कर देता हूँ मैं सेंटर में, और इस बटन का जो टेक्स्ट है वो दे देते हैं सेकंड। ओके, अब मैं चाहता हूं कि इस बटन की ऑन क्लिक इवेंट पे दूसरी एक्टिविटी कॉल हो, ऑन बटन क्लिक। ओके, मैंने कोई फंक्शन का नाम बना दिया है, इस फंक्शन को भी क्रिएट कर देते हैं। देखते हैं यहाँ पे ऑन सेकंड बटन क्लिक को भी क्रिएट कर देते हैं हमारे क्लास में। तो ये रहा मेरे बटन क्लिक इवेंट का फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे, दूसरी एक एक्टिविटी को रन करेंगे। तो यहाँ पे पहले एक्टिविटी दूसरी एक क्रिएट कर लेते हैं, न्यू जे में जाके एक्टिविटी में जाके एम्प्टी व्यू एक्टिविटी, एक एक्टिविटी ले लेता हूँ, सेकंड एक्टिविटी, और उस कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी सेकंड एक्टिविटी है, मैं इस कोड वापस करता हूँ, कोड है वो कर देते हैं, आई क्लीन अप सेमीकोलन। दैट इज माई सेकंड एक्टिविटी। व्हाट आई वांट टू डू कि मैं यहाँ पे जब बटन क्लिक होता है तब मैं इस एक्टिविटी से जंप करके दूसरी एक्टिविटी पे जा सकता। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एक हमारा क्लास है, इसे कहते हैं एंड्रॉयड में हम इसे कहते हैं इंटेंट। इंटेंट दो तरह के होते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट एंड एक्सप्लिसिट इंटेंट। हम जो यहाँ यूज़ करने वाले वो है एक्सप्लिसिट इंटेंट। तो इसके लिए जो क्लास है उसका नाम है इंटेंट।
आई इंटेंट ले लो, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और उसमें यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट देना होता है, दिस दे दो या गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे जिस क्लास पे आपको जंप करना है उस क्लास का नाम डॉट क्लास। यहाँ पे इसको रेट बोल रहा है तो इंपोर्ट क्लास नहीं है, नहीं यहाँ पे इंपोर्ट इंटेंट। ओके, सो दैट्स वी इंपोर्टेड द क्लास एज वेल। तो यहाँ पे इंटेंट हमने क्रिएट तो कर लिया, लेकिन अगर इंटेंट को रन करना है तो उसके लिए लिखना होता है स्टार्ट एक्टिविटी और जो भी इंटेंट हमने क्रिएट किया है उसका ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही हम इसको रीरन करते हैं, यहाँ पे हमारा बटन है। अब बटन पे से जैसे ही मैं क्लिक करूँगा मैं अपने दूसरे सेकंड एक्टिविटी पे आ गया। सेकंड एक्टिविटी में है इसलिए दिखाना, हम एक टेक्स्ट रख देते हैं यहाँ पे, हूँ टेक्स्ट देते हैं सेकंड, और सेकंड एक्टिविटी के नीचे एक और बटन रख देता हूँ मैं, छोड़ देते हैं इसके, टेक्स्ट दे देते हैं मेन एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी, और इस मेन एक्टिविटी ये जो बटन है ना इसके ऊपर भी मैं लिख देता हूँ क्विक फंक्शन ऑन, करते हैं इसको, यहाँ पे वापस वही फॉर प्रोसेस इंटेंट एंड इंटेंट इज इक्वल टू मेन एक्टिविटी और यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी। तो ये क्या कर रहा है, मेन एक्टिविटी से हम जंप करके सेकंड एक्टिविटी पे जा रहे हैं और सेकंड एक्टिविटी पे मेन बटन क्लिक करके वापस मेन एक्टिविटी पे जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी मेन एक्टिविटी में तो हमने सारे कंपोनेंट्स सारे लाइफ साइकिल हमने यहाँ पे लॉक किए हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और वही सारे फंक्शन मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन दिस टाइम रादर देन राइटिंग मेन एक्टिविटी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे भी मेन एक्टिविटी है मैं उसको चेंज करके सेकंड एक्टिविटी कर देता हूँ। सेकंड एक्टिविटी भी होगी मेन एक्टिविटी, ये इसे रहने दीजिए। यहाँ पे हमने जहाँ पे लॉक किए है वो इसी को करना है। तो सेकंड एक्टिविटी मैंने सारी जगह पे चेंज कर लिया। अब लेट्स रीरन द प्रोग्राम। ओके, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। लॉककेट में एक बार देख लेते हैं, फिर लॉककेट वापस, मेन एक्टिविटी की ऑन क्रिएट कॉल हुई है, ऑन स्टार्ट कॉल हुई है, ऑन रिज्यूम कॉल हुई। फिर जैसे ही मैं सेकंड एक्टिविटी पे जाता हूँ, मेन एक्टिविटी की ऑन पॉज कॉल हुई है, सेकंड एक्टिविटी की ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम कॉल हुई है, और वापस मेन एक्टिविटी की ऑन स्टॉप कॉल हुई। अब दैट मीन्स हम एक एक्टिविटी से जंप करते हैं तो दूसरी एक्टिविटी अपने लाइफ साइकिल रन करेगी और उसे लॉक कर रही है। अब वापस मैं अगर मेन एक्टिविटी पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पे मेन एक्टिविटी की ऑन क्रिएट कॉल हुई। ये क्यों हुई है, क्योंकि हम एक इंटेंट क्रिएट करके दूसरे इंटेंट पे गए। अब दूसरे इंटेंट से हम वापस नया इंटेंट क्रिएट करके हम मेन एक्टिविटी का एक नया इंस्टांस क्रिएट कर रहे हैं। सो अगर मैं बैक बटन दबाऊंगा तो मैं सेकंड एक्टिविटी पे गया, वापस बैक बटन दबाऊंगा तो मेन एक्टिविटी पे। सो ऐसा समझिए कि एक एक्टिविटी है, अगर उसके ऊपर आप दूसरी एक्टिविटी कॉल कर रहे हैं तो वो एज अ प्लेइंग कार्ड की तरह उसके ऊपर फॉरग्राउंड आएगी। अगर आप वहाँ से नया इंस्टांस बना रहे हैं मेन एक्टिविटी का, एट दैट मीन्स वो एक और कॉपी बनाएगा उसकी और उसके ऊपर रखेगा। तो प्लीज़ इस एग्जाम्पल को आप खुद रन कीजिए। आप देखिए कि किस तरह हर एक्टिविटी अपने लाइफ साइकिल को कॉल करता है और कैसे बैक बटन प्रेस करने पे या एप्लीकेशन क्लोज करने पे कौन से फंक्शन एक्टिविटी फंक्शन लाइफ साइकिल कॉल हो रहे हैं। तो
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप एक बार खुद करेंगे ट्राई तो ये आपको और क्लियर होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।